सात संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज न जाने कितने समय के बाद मन हुआ कि जैसे मैं ब्लॉग बनाया करता था दिल की बात प्रदीप नासा के साथ, आज फिर से मन हुआ कुछ दिल की बात करने का। मुझे नहीं मालूम कि बोलना क्या है, बस मन में भाव उठा और मैं बैठ गया इसको लेकर। अब जो मालिक बुलवाए वो उसकी कृपा। और एक गीत में सुन रहा था, बड़ा खूबसूरत गीत है। हथ साढ़े सिर ते रहे आपदा। बस एक गुरसिख की तो यही अरदास, यही प्रार्थना होती है हमेशा कि इस मालिक का, निरंकार का, सदगुरु का जो हाथ है हम बच्चों के सिर पर बना रहे हमेशा हमेशा हमेशा। राजमाता जी के और बाबा जी के विचार जो हमने सुने, जिसमें एक बात कही कई बार विचारों में वो सुनने को मिली, जो आपको गुरु से, निरंकार से जोड़े वो आपका सबसे बड़ा मित्र है, परम मित्र है। और जो गुरु से, निरंकार से हमारे को बेमुख करे वो हमारा मित्र तो नहीं हो सकता। तो हम भी अपने आसपास देखें, अपने सराउंडिंग में देखें, कौन है ऐसा जो कहीं हमारे विश्वास को डांवाडोल करता है या करती है। वो कोई भी हो सकता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के एक विचार थे, उसमें मैंने सुना कि जो शैतान होता है कहीं बाहर से नहीं आता, वो हमारे मन का ही एक पार्ट होता है, या हमारे आसपास के सराउंडिंग में कुछ ऐसे होते हैं। और यहाँ तक भी सुना मैंने सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के विचारों में, कुछ तो ऐसे होते हैं जो आपको संगत से तोड़ देंगे, आपके विश्वास को डामाडोल कर देंगे। और इतने बेशर्म होते हैं कि वो फिर भी संगत पे वो खुद आते रहते हैं और अपनी उनकी वजह से कहीं 10 टूट जाया करते हैं। तो हमने इतनी चेतनता हमारे मन को होनी चाहिए कि कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा शत्रु है। जो सदगुरु निरंकार से जोड़े वो हमारा मित्र है, और जो सदगुरु निरंकार से हमें दूर करे वो हमारा मित्र नहीं है। 1/12/2013 को शास्त्री जी ने मुझे ये 100 का नोट दिया, और जो जो उन्होंने वरदान दिए वो मैंने इसके पीछे लिख दिए। सेठ प्रदीप नासा नंबर 1। दूसरा उन्होंने शब्द कहा कि हंसते रहो, हंसाते रहो, हो सकता है दुनिया पागल कहे, पागल बन जाओ, इस निरंकार को अपना साथी बना लो और आनंद लो। फिर उन्होंने फरमाया कि कभी कभी काम का ना होना काम के होने से ज्यादा बेहतर होता है। जो निरंकार करता है
अच्छा करता है। निरंकार को अपना साथी बना लो और ज्यादा शुक्र करो। और एक शब्द का उच्चारण किया, कहते हुए डर सा लगता है, बाबा फरीद, बाबा प्रदीप। शास्त्री जी से मेरा बहुत प्रेम रहा, बहुत कुछ सीखा उनसे, बहुत कुछ। और सच में अगर ऐसे महापुरुषों का संग ना मिलता तो ये प्रदीप आपके सामने ना बैठा होता, ये कब का टूट के बिखर गया होता। तो शुक्रिया है इसका जो कदम कदम पर थाम के रखता है। पिछली एक वीडियो भी मैंने बताया कि कैसे हमारे मन में कभी कभी शंका आ जाता है कि जो हम अरदास करते हैं कि ये निरंकार सुनता भी है कि नहीं सुनता है। तो मेरे मन में भी ऐसा भाव उठा और नमस्कार हो रही थी सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के चरणों में। तो मेरी मदर कुछ कहने लगी तो मैंने उनको रोक दिया कि आप कुछ ना बोलिए, इनको सब मालूम है। और सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का हाथ मैंने जोर से पकड़ा और पूछा कि जान जो निरंकार में हम अरदास करते आप सुन तो लेते हैं ना? वो हाँ आज भी कानों में गूंजती है, हाँ सुन लेता हूं। तो हमारे मनों में भी कई बार ऐसे भाव उठते हैं कि जो हम अरदास कर रहे हैं वो ये मालिक निरंकार सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है। लेकिन ये सुनता है। फिर जवाब जो शास्त्री जी ने मुझे समझाया था मिल गया कि कभी कभी काम का ना होना काम के होने से ज्यादा बेहतर होता है। जो हमारे हित में होता है ये मालिक कर दिया करता है, जो कहीं हमारे हित में नहीं हुआ करता उसको ये रोक दिया करता है। ऋषि कमल जी अक्सर एक बात किया करते थे कि हे अर्जुन, भगत के लिए मैं उठा कर ले आता हूं जो कुछ भी उसे चाहिए होता है। और ये सच है, किसी न किसी रूप में ये प्रकट हो जाता है, किसी हाथ से दे जाता है, किसी आंख से देख जाता है, किसी के पैरों से चलकर हमारे घर तक आ जाता है। और एक महात्मा ने बोला कि ये अपने भगत की पीठ नहीं लगने देता। हो सकता है कि कुछ देर के लिए लगे कि हम हार गए, हम टूट गए, हम बिखरने को तैयार हैं, लेकिन ये अपने भगत को ना उसकी पीठ नहीं लगने देता। भगत की लाज रखता है ये। मुझे नहीं मालूम कि ये मुझसे क्या बुलवा रहा है, क्यों बुलवा रहा है, लेकिन सदगुरु की बात करने से, निरंकार की बात करने से, अगर एक भी रूह का, एक भी इंसान का विश्वास अगर सदगुरु के चरणों में पुख्ता हो जाता है तो इतना लिखा है ग्रंथों में कि अगर आप किसी एक रूह को ब्रह्म ज्ञान करा देते हैं तो एक सोने के मंदिर का दान कर दिया आपने, इतना फल मिलता है। अगर कहीं किसी की बात किसी को गुरु से, निरंकार से जोड़ दे तो बोलने वाले को शायद मालूम भी नहीं, उसके ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं, उसने क्या कमा लिया। वो गुरु के ओर कितना नजदीक हो गया, कितना वो करीब हो गया इस मालिक निरंकार के।
तो जहां से शुरू किया था उसी को कंटिन्यू करता हूं। पकियां दे नल मिल के बैठो, कचियां दे नल मिलो ना। लोग की लख भुले के पावन, अपनी था तो हिलो ना। लोग तो बैठे हैं तैयार, शैतान तो तैयार बैठा है। प्रॉमिस किया था उसने परमात्मा से, कोई आपकी भक्ति करेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। फिर वो विचार भी हमने सुने कि एक महात्मा कहीं संगत पे जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और शैतान आकर उस महात्मा को गिरा देता है। वो कहीं अपने कपड़े झाड़ते हैं और दोबारा चल देते हैं। फिर उनको गिरा दिया जाता है, कहीं कपड़ों लथपथ हो जाते हैं कीचड़ में, घर जाते हैं, दोबारा तैयार होते हैं फिर सत्संग पे जाने के लिए। तीसरी बार जब वो महात्मा खुद डिस्बैलेंस हो जाते हैं तो वही शैतान होता है जो उनको थाम लेता है, लालटेन लेके उनके आगे आगे चलता है। तो महात्मा पूछते हैं कि आप कौन हैं? तो वो शैतान कहता है कि मैं शैतान हूं। जब आप पहली बार मैंने आपको गिराया था तो इस मालिक निरंकार ने, अल्लाह ने आपके सारे के सारे गुनाह माफ कर दिए थे। जब आपको मैंने दूसरी बार गिराया था तो इस अल्लाह परवरदिगार ने आपके पूरे के पूरे शहर के गुनाह माफ कर दिए थे। अब मैं डरता हूं और मैं स्वयं आपको छोड़ने चल रहा हूं, कहीं गलती से भी आप ना गिर जाएं और आपकी पुकार कहीं अल्लाह सुन ले और हमारा तो काम धंधा ही बंद हो जाएगा। तो ये शक्तियां हो सकता है पहले तो कुछ हावी हों भगत पर, लेकिन गुरु पर, निरंकार पर, साथ संगत पर जब विश्वास हमारा पुख्ता होता है तो ये शक्तियां जो हैं सहयोगी बन जाती हैं। फिर ये हमारा साथ देना शुरू कर देती हैं। तो यही अरदास, यही प्रार्थना है इस मालिक निरंकार के चरणों में कि हे सतगुरु सच्चा पातशाह, हे निरंकार, हुण तक जे डोले आनी उपकार है तेरा। आज तक, अभी तक, इस क्षण तक जो संभाले रखा है, हे सतगुरु माता जी, हे निरंकार, आगे भी ऐसे ही संभाले रखना अंत सांसों तक। राजमाता जी कहा करते थे ना कि अभी तो नाव समुद्र में ना जाने क्या होए। एक और फकीर की बात याद आ गई। एक बहुत बड़े औलिया हुए, फकीर हुए, संत हुए। उन्होंने एक तोते को पाल रखा था। सारा दिन वो उनको कुरान की आयत सुनाया करता था, अल्लाह अल्लाह करता था। एक दिन कहीं पिंजरा खुला हुआ था, बिल्ली ने झपट्टा मारा उस पिंजरे पर और वो भूल गया। उसने रोना कुर्राना शुरू कर दिया। देखकर उस भक्त की, उस फकीर की, उस सूफी संत की चीख निकल गई, हे मेरे परवरदिगार, हे अल्लाह, हे वाहे, जो भी मानते थे, हे परमपिता परमेश्वर, कहीं ऐसा मेरे साथ ना हो जाए, कहीं मौत जब झपटे मेरे ऊपर तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं जो पूरी जिंदगी जो तेरा नाम जपा है अंत सांस में कहीं बिसर जाए। उस बात के खौफ से वो रोने लगे, कुर्राने लगे और इस परवरदिगार से, अल्लाह से जो है कहीं प्रार्थना करने लगे कि अंत सांसों तक संभाले रखना। तो यही अरदास, यही प्रार्थना मैं भी आज कर रहा हूं। अब तक आपने संभाला है सतगुरु माता जी,
आगे भी संभाले रखना, अंत सांसों तक संभाले रखना। और इस विश्वास के साथ कि जो निरंकार में अरदास करते हैं, हाँ सुन लेता हूं। तो मुझे मालूम है आप सुन रहे हो। आप कृपा करो, बस संभाले रखना। और एक चीज और, 4.5 साल हो गए मुझे इस घर में रहते हुए, अकेले रहते हुए। इस एकांत में मैंने जो सीखा वो मैं शेयर करता हूं आपके साथ। इस 4.5 साल के जो टाइम पीरियड में जो इस मालिक निरंकार ने मुझे सिखाया है ना, उसका सार मैं आपको के सामने सांझ कर रहा हूं। वो ये है, माफी प्रार्थना। माफी मांग लो और माफ कर दो। हमें नहीं मालूम इस जन्म में या पिछले अनंत जन्मों में हमने किसका दिल दुखाया है। हे सतगुरु माता जी, आप निरंकार हो, आप पूर्ण परमात्मा हो, पूर्ण रब हो। आपको मालूम है। आपके चरणों में यही अरदास, यही प्रार्थना है कि अगर मैंने किसी का हृदय मन वचन कर्म से अगर किसी का हृदय दुखाया हो, तो आपको विटनेस करते हुए, आपको साक्षी मानते हुए मैं उन सब से हृदय की गहराइयों से माफी मांगता हूं। और अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो, मैंने किसी का हृदय दुखाया हो, तो भी मैं आप ही को साक्षी मानते हुए आपकी हजूरी में मैं उन सबको हृदय से क्षमा करता हूं। मुझे हर कर्म बंधन से मुक्त कर दीजिए। और जैसे सतगुरु माता जी अक्सर अपने विचारों में आजकल कह रही हैं, जीते जी ब्रह्मलीन वाली अवस्था, तो वो जीते जी ब्रह्मलीन वाली अवस्था मेरी बन जाए। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, खबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। तो बस यही अरदास, यही प्रार्थना, यही मन के भाव आज उठे। सच मानो, जब मैं बैठा था तो मुझे नहीं पता था कि मैं क्या शब्द बोलूंगा। एक भी शब्द मेरे मन में नहीं था। ये स्वयं बोलता गया, स्वयं बुलवाता गया। थैंक यू। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन्यकार जी।